सही। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, और ज़मान साहब भी ये बात कर रहे थे कि उस दौर में माशाल्लाह क्या काम था आप लोगों का, अच्छे लिरिक्स होते थे, अच्छा गाया भी जाता था। ठीक है, अब आपने वो सारी चीज़ें आगे डिलीवर की या करना चाहते हैं अब? मतलब मुझे लगता है जो आप काम हो रहे हैं उनको बड़ी ज़रूरत है, तरबियत की बड़ी ज़रूरत है, उनको सिखाने की बड़ी ज़रूरत है। नहीं, हमारे काम में प्रोड्यूसर तो बिल्कुल दखल नहीं देता था, नहीं देता था। ईमानदारी से। सही। डायरेक्टर वो जैसे नजरुल इस्लाम थे, या अच्छे अच्छे डायरेक्टरों से, मैं हैदर चौधरी, सही। वो कहते पाजी सिर्फ तू समझाने लिए दस रहे हैं सही। सिचुएशन, सही। तो हल्की सी सिचुएशन बता देनी, तो फिर हमने सिचुएशन पे गाना लिखना, सही। तो इतना फिट होना। यानी एक फिल्म थी, उस दर्द, उसमें सिचुएशन थी कि एक आदमी की मोहब्बत होती है, वो सेपरेशन हो जाती है, वो अपने दोस्त के पास शहर आ जाता है, कहना यार तेरी एक मोहब्बत थी, कहना वो फौत हो गई। सही। उस दोस्त की शादी होती है तो बीवी वही आ जाती अच्छा। जो उसके दोस्त की महबूबा होती है। हाँ हाँ। तो उसको देख कर उसने पहला गाना हमने लिखा कि सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। क्या बात है। और वो क्या दोस्त बात। पूछता था कि तुम्हारी एक महबूबा थी, तो उस पर वो अंतरे पे बताया कि मुझसे लोगों ने पूछी कहानी तेरी, क्या बताऊँ मैं उनको निशानी तेरी, क्या तेरे बात। चेहरे से पर्दा उतारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको मतलब इस तरह हम सिचुएशन के साथ लिंक करके तो लिखा करते। मैं क्या आपको बात है। 500 गाना बता सकता हूँ जिसमें सिर्फ सिचुएशन थी। सिचुएशन दिल से निकलता था, और वही बात है, जो चीज दिल से निकलेगी वो दिल को लगेगी। क्या लिरिक्स होते थे, क्या गाने होते थे, आज भी आप सुनो तो रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं। देखो आज मुझे कहने के लिए कहना पड़ता है, देखें कि मैं बड़ा अच्छा शायर हूँ। आप इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, पूरी दुनिया मानती है। नहीं, लेकिन कई बात आप लोग रख देते हैं, जैसे आप अच्छी बड़ी खुश शक्ल है, आपने अपना नाम सोनिया रखा है, आप कालो भी रखती तो कोई फर्क नहीं होता। मेरे लिए सर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सूरत हाल में काम करवाना। वैसे हाँ, वैसे बात आपकी वो दुरुस्त है। अनाउंसमेंट की क्या ज़रूरत थी, क्यों नहीं एक भाई मेरा नाम सोनिया भी कि सोनी कुड़ी है, तो सोनी बस। कमाल, खूबसूरत गुफ्तगू, मज़ा आ गया वाकई। मैं आज इतनी खुश हूँ और इतनी मज़े की बातें, और आज का प्रोग्राम वाकई बहुत मैं एंजॉय कर रही हूँ। और एक हम दिन रखेंगे कभी सोनिया इंशाल्लाह पॉलिटिक्स के मतलब, बिल्कुल हार्ड कोर पे सिर्फ बात ही हम पॉलिटिशियंस के बारे में करेंगे, एक दिन में पॉलिटिक्स। हम रखेंगे पुलिस के अंदर। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ बड़े बड़े महजब सही। और बड़े बड़े बंदर लोग भी हाँ। मौजूद हैं, अच्छा। मतलब हर तरह के लोग हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा उनका भी चेकिंग करनी ज़रूरी सही। होती है। तो फिल्म इंडस्ट्री में मैंने फनकारों से हमेशा उनके दुख दर्द में शरीक हुआ और हमेशा उनसे मोहब्बत ही पाई। सही। मैं आपको अंदाज़ा नहीं कर सकता, नूरजहाँ से मैडम मलका तरन्नुम, वो तो दी ओनली थी। तो मेरा ख्याल है जिले वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, वो जितना मुझसे प्यार करती थी सही। वो किसी से नहीं करती थी, सही। इसलिए कि मैंने उनकी बुराई नहीं की। वो कहने कंजूस बड़ी। सही। एक दिन हम बैठे हुए थे उनके घर, तो क्या मैंने कहा जी वो अखबारों में आया आपने अस्पताल बनाना था, बनाया नहीं है। सही। कहती ये फुर्सत तो हो गई है। मैं कहा ये नहीं, इससे लोगों में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म शुरू हो जाती। बिल्कुल। कहनी क्या करें। मैं कहा आपके बड़े भाई लाला शफी पागल खाने में फौत हुए, छोटे सदीक वो भी थोड़े से पागल खाने में है, तो आपका भी कभी कभी पेज हिल जाता है। वो मेरी सुन लेती थी। तो करना किया, मैं कहा वो फाउंटेन हॉस्पिटल है पागल खाने का, उसके डॉक्टर रशीद को बुलाए, कितने देने चाहिए। मैं कहा लाख रुपया देना चाहिए। फ़ोन किया, डॉक्टर रशीद वो फ़ौरन पहुंचो। तो मैंने आशिक चौधरी जंग वो थे उनको बुलाया। वो आशिक चौधरी को मैंने ही नौकर कराया था अखबार में। अच्छा। हाँ, वो मेरा मल्लेदार था, बहुत शरीफ लड़का। ये दोनों आ गए, उन्होंने कहा आशिक चौधरी को क्यों बुलाया। मैं कि एक नेकी की है, उसकी तशहीर तो होनी चाहिए। बिल्कुल, उनके साथ मैंने भी काम किया। 1 लाख रुपया हमने डॉक्टर रशीद साहब को दिया, नूरजहाँ ने दिया, और उसकी तस्वीर भी दूसरे दिन अखबारों में आ गई। वो तो 1 लाख रुपये यूं ही कोई नहीं देता। सही। जहाँ तक माँ होने का तल्लक है ना, शी वॉज आइडियल। मैंने घरेलू औरतों में भी इतनी डिवोटेड, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ नहीं देखी। क्या बात है। मेरा मतलब जो उनकी तारीफ़ है
बिल्कुल। तो मैं अब कहूँ जी वो गाती बड़ा अच्छा थी, मैंने की पता गाना क्यों होंगे, बस ठीक है, वो सारी दुनिया कहती। सही तो बात तो ये बतानी चाहिए लोगों को कि बहैसियत इंसान कैसी थी। अब बिल्कुल। ये बाकी उनका नूर जहाँ के मतलब कहना कि उस जैसा कोई नहीं था, तो हर बंदा यही कहेगा, मैं भी कह दूंगा। हाँ, लेकिन उस जैसी माँ कोई नहीं थी, क्या बात है। ये बहुत कम लोग कहेंगे, और ये मैं मरते दम तक कहता रहूँगा। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपसे मैं पूछती हूँ, देखिए आप जैसे जो लेजेंड्स हैं, जब हम बेचारे मेरा प्रोड्यूसर, मैं वाकई बड़ी कदर करती हूँ उसकी, बिकॉज वो लाइन अप करता है सारे भी जितने भी गेस्ट होते हैं, आप जैसे सेलिब्रिटीज़ जो होती हैं। अच्छा, जितने भी सीनियर लोग हैं वो एटीट्यूड नहीं दिखा रहे होते, वो कहते हैं अच्छा जी हम आ जाएंगे। जो जूनियर्स हैं, और कुछ का आपने नाम भी लिया, जब उनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है तो वो बड़ा एटीट्यूड दिखाते, पहले के लोगों में बिल्कुल नहीं था। इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, इतना जिन्होंने काम किया है, वो इतने आजिज़ हैं। मतलब हम लोगों की वजह से, जो फैंस हैं उन्हीं की वजह से तो आपको इतनी तरक्की मिलती है, शोहरत मिलती है। अगर वो प्यार ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। अगर आपको बुला रहे हैं तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं, ये क्या वजह है? आज जो अब जो नस्ल है उसमें एटीट्यूड बहुत है। ये एहसास है, कमतरी कह रहे हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मिसाल अगर एक सिंगर है, वो मेरे पास रोज़ आता है हाँ हाँ, कि मुझे गाना दे, बड़ी मेहरबानी, आपकी सिफारिश से मिल जाएगा। सही। एक दिन मैं उसे बुलाता हूँ, मैं कहा यार कल मेरे एक खालाजाद भाई की शादी है, तो उसमें तो आपने गाना है, पैसे जितने कहेंगे मिलेंगे। बिल्कुल। कहने लगी देखें, वो इस्लामाबाद से जरदारी साहब ने भी बुलाया हुआ है उस दिन को, सही। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, वो सारे एक नाम गिनवाना शुरू अपनी मसरूफियत का बिल्कुल। मलबा डाल देगा। मलबा डाल दो। मैं कहा यार तुम उनके पास ही जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत सही। नहीं। कितनी अफसोस की बात अपने पास है। ये छोटे छोटे लोग होते हैं। बिल्कुल, यही बात है कि मैं ये समझता छोटापन है। ये मुझे न्यूज़ 1 न्यूज़ 1 ने मुझे बुलाया, मैं समझता हूँ मेरी ये बहुत बड़ी ऑनर है। आपकी, आप बहुत हम शुक्रगुजार हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और यही बात है, अल्लाह करे जो दूसरे हैं जो जिनको इतना अरसा नहीं हुआ इस फील्ड में, वो अपना एटीट्यूड थोड़ा सा कम कर दें। और बड़ी हमें डिफिकल्टी, लोग फरमाइशें कर देते हैं कि जी उनको बुलाएं, फलानी मॉडल को बुलाएं, लेकिन वो काबू में आते नहीं, उनको बुलाना बड़ा मसला होता है, और वो बड़ी बड़ी फरमाइशें भी कर रहे होते हैं। तो ये मैं नाज़रीन के साथ शेयर करती चलूँ ताकि उनको एहसास हो कि हम किस कर्ब से गुजरते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक अच्छा। है, नहीं बड़ी मेहनत है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज नजर आ रही होती है उनको, 1.5 घंटे का प्रोग्राम, लेकिन उसके पीछे जो बेचारे प्रोड्यूसर, पूरी टीम, एपीज, वो जितनी मेहनत कर रहे होते हैं, वो उसका खैर मैं और आप उन लोगों की प्रोजेक्शन कर रहे हैं बिल्कुल और वो नखरे कर रहे हैं, बिल्कुल, यानी समझ बिल्कुल, यानी देखिए। बजाय शुक्रगुजार होने के बिल्कुल वो कहें कि आपने हमें ऑनर दी, तो वो नखरे कर रहे हैं जी। बिल्कुल नखरे कर रहे होते हाँ, हैं। बात तो सही। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने इतने सारे लोगों के साथ, मैडम नूरजहां के हवाले से आपने बताया, नुसरत फ़तेह अली खान के हवाले से बताया, और कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनके साथ काम करने में आपको बहुत मज़ा आया हो, और कोई मज़ेदार किस्सा? नुसरत फ़तेह अली, मैडम नूरजहां, तो ये तो खैर बिल्कुल ही सुपर क्लास है। सही।